क्या हाल चाल मेरे भाई। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का ऐसा हैक लेके आया हूँ। आज के बाद कभी भी आप क्या है कि भूलोगे नहीं, ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूँ। चलिए जल्दी से मैं समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है। हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको पूछता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और साथ ही क्या है कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस क्या है। ये सारा चीज़ आज मैं क्या करूँगा, वन शॉट में क्लियर करने का आपको कोशिश करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप एक बार इसको देख लीजिएगा ना तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। तो थोड़ा स्क्रीन में देखिएगा ये क्या है, कुछ टर्म है जो कि आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ क्या है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कोई सब्सटेंस में क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उस सब्सटेंस में, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है मेरा भाई, इसका जस्ट अपोजिट हम लोग देखेंगे, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट देखिएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो अब रिडक्शन होता क्या है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे ऑक्सीडेशन का। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शंस। और दूसरा क्या है मेरा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शंस। मतलब कि सिंपल सा बात है, अगर कोई सब्सटेंस है रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें क्या हो रहा है मेरा, हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया भाई, बस इसी को याद करना। अगर आपको ऑक्सीडेशन का याद है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक टर्म आता है, एक आपको पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है मेरा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होगा, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सीधा सा बात है, जो सब्सटेंस में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा मेरा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, मतलब रिडक्शन से क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडाइजिंग बन जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट देखिए क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज में दो चीज़ याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो सीधे हम उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा और आपका रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, दोनों साथ में देखने को मिलेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखिए, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इसमें समझने वाली बात है, रेडॉक्स रिएक्शन में ही नाम से पता होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इन द नेम रेडॉक्स द टर्म रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शंस। तो रेडॉक्स में जो रेड यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब भी होता है मेरा भाई रिडक्शंस। और ऑक्स जो बच रहा है देखिएगा, तो ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो नाम में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जुटा हुआ है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हमको देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा मेरा भाई कि क्या एक्चुअल में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड, अगर कोई एक कॉपर ऑक्साइड है उसको हीट करेंगे विथ हाइड्रोजन, देन कॉपर मेटल एंड वाटर इज फॉर्म। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है मेरा, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। अब इसमें नीचे देखिएगा कि 4 चीज़ मेरा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें यही चीज़ आपको पूछेगा, क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस पहला नंबर में, दूसरा क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस, मतलब रिडक्शन वाला पूछ रहा है। सो तीसरा में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी देखिए, इससे आपको क्लियर अभी पता चल जाएगा कि मेरा क्या है। तो आपको ध्यान से रखना है कि सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमेशा क्या देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे मिल रहा है, रिएक्टेंट साइड देखिए, रिएक्टेंट देखिए हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा भाई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब इसमें कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा मेरा, हाइड्रोजन। हमेशा हम लोग रिएक्टेंट साइड वाला ही लिखते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक एरो बना के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड है ना, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक, क्लियर हो गया मेरा भाई। अब यहाँ से दिखेगा कि कॉपर यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन जुटा हुआ था कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है, कॉपर बच रहा है। मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या मैंने वैसे स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या होता है मेरा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये जो रिड्यूस सब्सटेंस क्या हो जाएगा मेरा भाई, रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा मेरा कॉपर ऑक्साइड। हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा मेरा भाई। तो यहाँ से ये क्या हो जा रहा है मेरा, इधर वाला रिड्यूस्ड हो जा रहा है ना, या रिड्यूस या रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है मेरा भाई। ये तो हो गया क्लियर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस पहचानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगला क्या है मेरा दिया हुआ है, ये दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि जो सब्सटेंस क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूस है ना, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जा रहा है वही क्या हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कौन सा रिड्यूस हो जा रहा है, देखिए यहीं पे दिया हुआ है, रिड्यूस क्या हो रहा है मेरा, कॉपर ऑक्साइड। तो सीधा से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा मेरा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधा सा हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो जाएगा मेरा भाई, जस्ट ऑपोजिट में बताया था, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखिए तो हाइड्रोजन। तो यही क्या हो जाएगा मेरा भाई, यही हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। आशा कर रहा हूँ भाई ये कॉन्सेप्ट बढ़िया रहा होगा, तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एग्जांपल है इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है और एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर हाइड्रोजन का तो यहाँ पे खेला नहीं है, तो कोई एग्जांपल में देखिएगा जिसमें दोनों होता है, एक जगह ऑक्सीजन होगा एक जगह हाइड्रोजन होगा, किसी में सिर्फ हाइड्रोजन का ही देखने को मिलेगा और किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन का। तो ये वाला जो एग्जांपल नंबर 1 है कॉपर ऑक्साइड वाला, इसमें सिर्फ आपको ऑक्सीजन का ही रिमूवल और एडिशन देखने को मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए व्हेन एग्जाम्पल नंबर 2, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म। तो इसको कैसे रिएक्शन में लिखेंगे, रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या है H2S और प्लस रिएक्ट कर रहे हैं किससे, क्लोरीन के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मेरा सल्फर बन रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है मेरा भाई। अब इसमें भी सेम चीज़ है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। रिड्यूस सब्सटेंस देखने को मिल रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब मेरा भाई ध्यान से यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट साइड में देखिए, पहले क्लोरीन का देखिएगा, ठीक है। क्लोरीन का देखिएगा, यहाँ पे क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन है और प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जा रहा है मेरा भाई, हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। तो हमको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मेरा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस सब्सटेंस मेरा क्या हो जाएगा मेरा भाई, हमेशा क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड वाला लिखते हैं, ना कि प्रोडक्ट वाला, ठीक है ना। इसमें परिवर्तन हुआ रिएक्टेंट साइड में तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे रिड्यूस क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्लोरीन हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ देखिएगा, अब हमको ऑक्सीडाइज बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें सल्फर के साथ क्या है, हाइड्रोजन ऐड है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ सल्फर बच रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग पढ़े थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सब्सटेंस क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे हाइड्रोजन सब्सटेंस क्या हो जा रहा है मेरा, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है मेरा, मतलब ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो जाएगा, H2S हाइड्रोजन सब्सटेंस। जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन है मेरा भाई, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा मेरा रिड्यूस्ड और रिड्यूसिंग एजेंट
जो द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यही है क्या मेरा भाई बेसिक हैक और ट्रिक। आशा कर रहा हूँ तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के बाद कभी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, कभी भी ये आएगा मेरा भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस पूछेगा, तो यही कंसेप्ट के साथ आपको क्या करना है, अप्रोच करना है और सही आंसर करके आना है। आशा कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, पेज को जरूर फॉलो कर ले, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव और वीडियो के लिए क्या करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।